हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके इस डे नाइट स्टडी चैनल में। कैसे हैं आप लोग। और मैं आपको बता दूं, मैं आपका बीएससी थर्ड सेमेस्टर का लगातार आपका सेशन चला रहा हूं, और जिसमें कि आप आज देख रहे हैं कि हमारा लाप्लास चला। और उसके पहले लेक्चर में मैंने आपको लाप्लास पढ़ाया था। आज इसका लेक्चर नंबर 2 है। मैंने पहले लेक्चर में आपको लाप्लास से रिलेटेड कई सारी चीजें मैंने आपको बताया था, जैसे लाप्लास ऑफ कांस्टेंट का क्या होता है, 1/p होता है। ठीक है, लाप्लास पहले तो लाप्लास की डिफिनेशन क्या होती है, फिर इंटीग्रल, वहां से मैंने सबसे पहले इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म आपको बताया होगा, फिर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म मैंने आपको बताया होगा। फिर लाप्लास से कई सारे रूल निकले थे, जिसमें कि कांस्टेंट का क्या होता है 1/p होता है, e की पावर 80 का क्या होता है, l e की पावर 80 जो होता है 1/p माइनस ए होता है, l e की पावर माइनस 80 जो होता है 1/p प्लस ए होता है, l sin ऑफ 80 क्या होता है a/p स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर होता है, l cos ऑफ 80 क्या होता है p/p स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर होता है। ठीक है, और साइन हाइपरबोलिक का क्या होता है a/p स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर होता है, cos हाइपरबोलिक 80 का क्या होता है p/p स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से मैंने आपको कई सारी चीजें मैंने आपको बताया था, और उसको आपने देखा था, और उसका रिवीजन भी आपने किया था। जो भी बच्चे अगर इसको नहीं देखे होंगे तो जाकर उसका पहला लेक्चर जरूर देखिएगा। आज हम लोग लाप्लास में कुछ नई चीजों को भी आप देख लेंगे। आज डेफिनेशन इसके आप थंबनेल में भी देख सकते हैं। आज जो हम लोग देखने वाले हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर द डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल्स। जो डेरिवेटिव और इंटीग्रल्स का जो हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो क्या होता है। कोई डेरिवेटिव है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, कोई इंटीग्रेशन है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ये सभी चीजें आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा मैं और भी कुछ डिस्कशन करूंगा। जब मतलब कोई टी से मल्टीप्लाई करते हैं किसी फंक्शन में तो उसका लाप्लास क्या होता है, टी से डिवाइड करते हैं फंक्शन में तो उसका लाप्लास क्या होता है, तो डायरेक्ट इसका रिजल्ट होता है। तो ये सभी चीजों का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं इस प्यारे से नेट स्टडी चैनल में। और आइए हम लोग टॉपिक की शुरुआत करते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का आज हमारा दूसरा एक्सरसाइज, दूसरा लेसन है। आप देख सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द एफ ऑफ टी। थ्योरम क्या होता है, देखिए थ्योरम को पकड़िएगा। ठीक है, थ्योरम ये कहता है कि लेट एफ ऑफ टी बी ए कंटीन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल टी ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। फंक्शन जो है वो कंटीन्यूअस है, टी पर कंडीशन डालते हैं टी की वैल्यू क्या है, जीरो या फिर जीरो से ग्रेटर है। तो एफ ऑफ टी हमारा क्या कंटीन्यूअस है, और टी की वैल्यू क्या है, जीरो या जीरो ग्रेटर है। एंड बी एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, एंड बी एक्सपोनेंशियल ऑर्डर एज टी टेंडिंग टू इंफिनिटी। ठीक है, बी एन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर एज टी टेंडिंग टू इंफिनिटी, एज टी टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। ध्यान से देखिएगा और सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, आपको सब कुछ यहाँ पे समझ में आ जाएगा। टी टेंडिंग्स टू हम क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटी। एंड इफ एफ ऑफ टी इज ए क्लास ऑफ ए, जो एफ ऑफ टी वो क्या है, क्लास ऑफ ए है, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश टी, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डेरिवेटिव एफ डैश टी एग्जिस्ट। जो एफ डैश टी है वो क्या करता है, एग्जिस्ट करता है व्हेन p ग्रेटर देन a। और ये होता क्या है, एल एफ डैश टी इक्वल टू होता है p एल एफ ऑफ टी माइनस का एफ ऑफ जीरो। यही रिजल्ट होता है, याद रखिएगा। एल, ठीक है, एल एफ डैश टी, एल एफ डैश टी, एल एफ डैश टी, एल एफ डैश टी इक्वल टू आपका पी एल एफ ऑफ टी माइनस का एफ ऑफ जीरो होता है, याद रखिएगा यही होता है। तो आइए हम इसका प्रूव करते हैं। देखिए इसका हम लोग एलएचएस पार्ट लेके चलते हैं, और आपको आरएचएस पार्ट हम लेकर आ रहे हैं। देखिए डेफिनेशन देखिएगा, एल एफ डैश टी का जो डेफिनेशन एक्चुअल में होता है आपको पता है, वो होता है जीरो टू इन्फिनिटी। सही बात है, क्या होता है, जीरो टू इन्फिनिटी होता है। ई की पावर, ध्यान दीजिएगा, ई की पावर माइनस का, आपको याद होगा पी ऑफ टी करते हैं इंटू एफ डैश ऑफ टी करते हैं, और यहाँ से क्या करते हैं, डी टी करते हैं। आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको एक्सपोनेंशियल को मान लेना है, और सेकंड क्या करना है, डेरिवेटिव को मान लेना है। क्यों, क्योंकि डेरिवेटिव को इंटीग्रेट कर देंगे तो एफ ऑफ टी आ जाता है, इसलिए सेकंड को, फर्स्ट को मैं क्या करूंगा, एक्सपोनेंशियल मानूंगा। जबकि आइलेट अगर आप देखते हैं तो आइलेट में सबसे लास्ट जो होता है वो एक्सपोनेंशियल होता है। और आपको बता दें इंटीग्रेशन में अगर एक्सपोनेंशियल टर्म आता है तो हमेशा उसको सेकंड मानते हैं। लेकिन चूंकि आप यहाँ पर डेरिवेटिव आप देख रहे हैं तो डेरिवेटिव को सेकंड मानने, एक्सपोनेंशियल को आपको फर्स्ट मानना पड़ेगा। यही वो केस है जहाँ पे एक्सपोनेंशियल को हम क्या करते हैं, फर्स्ट मानते हैं। बाकी और जगह, हर जगह सेकंड आप इसको मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा आपको, इसको सॉल्व करेंगे तो ई के पावर क्या मिलेगा, माइनस का पी टी अपॉन, ठीक है, ई के पावर माइनस पी टी मतलब फर्स्ट बाहर हो गया। फिर क्या करेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, तो सेकंड का इंटीग्रेशन मतलब एफ डैश टी करेंगे, और यहाँ से क्या करेंगे, डी टी करेंगे। फिर माइनस करेंगे आप, ठीक है, लिमिट इंटीग्रेशन डालेंगे। ई की पावर माइनस पी टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर माइनस पी टी होता है, इंटू क्या मिलेगा, माइनस का पी मिलेगा, और एफ डैश टी, एफ डैश टी, एफ डैश टी होता है, एफ डैश टी मिलता है, और यहाँ से डी टी मिलेगा, और बाहर क्या लिखेंगे हम, डी टी करेंगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और एकदम बाहर जो होगा वो लिमिट हम ले लेंगे, एकदम बाहर हम लोग लिमिट लेंगे, जीरो से इन्फिनिटी हम करेंगे। नेक्स्ट पेज पे तरफ मूव करते हैं। ई की पावर माइनस पी टी मिलेगा, आपको देखिएगा ई की पावर माइनस का पी टी इंटू एफ डैश टी है तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ टी हो जाएगा।
ठीक है, माइनस मिलेगा यहाँ से, ठीक है, क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। एफ डैश टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, एफ ऑफ टी होता है, माइनस मिलता है, ये माइनस बाहर कर देंगे तो पी देखिए डेरिवेटिव टी में है तो पी बाहर हो जाएगा, तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, ई की पावर माइनस पी टी, क्या मिलेगा आपको, ई की पावर माइनस पी टी, प्लस मिलेगा आपको ई की पावर माइनस पे, मतलब पी बाहर होगा, पी क्या होगा, बाहर होगा, ई की पावर माइनस का पी टी मिलेगा, ई की पावर क्या मिलेगा, माइनस का पी टी मिलेगा, और इंटीग्रेशन में एफ डैश टी डी टी तो एफ ऑफ टी हो जाएगा और डी टी हो जाएगा इंटू एफ डॉट टी, एफ ऑफ टी, और यहाँ से क्या मिलेगा, डी टी, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये आपको मिलेगा, और आपको मैं बता दूं, आपको याद होगा, आप लिमिट डालेंगे यहाँ से, जीरो से क्या डालेंगे, इन्फिनिटी डालेंगे, तो आप याद रखिएगा यहाँ क्या मिलेगा, ए की पावर माइनस पी टी, और यहाँ से एफ ऑफ टी, इस पर लिमिट हम अलग से लगाएंगे जीरो से इन्फिनिटी, और इस पर भी हम लिमिट अलग लगाएंगे, पी हमारा कांस्टेंट है, इसको जानते हैं क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एल एफ ऑफ, देखिए इसको हम क्या कहते हैं, जीरो से इन्फिनिटी कहते हैं, ए के पावर माइनस पी टी होता है, और यहाँ से होता है एफ ऑफ टी, और यहाँ से क्या होता है डी टी, तो इसको हम लोग एल एफ ऑफ टी कहते हैं। अपर लिमिट डालेंगे तो ए के पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, इंटू एफ इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस ए के पावर माइनस पी इंटू जीरो हो जाएगा, और यहाँ से क्या मिलेगा, एफ ऑफ जीरो मिल जाएगा, ठीक है, और यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यहाँ से मिलेगा पी, और यहाँ से मिलेगा एल एफ ऑफ टी मिल जाएगा, एल एफ ऑफ टी मिल जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा एक बार माइनस इन्फिनिटी कहा था जीरो तक पूरा टर्म जीरो कर देगा, एक बार माइनस जीरो, एक बार जीरो क्या होता है, वन होता है, तो फाइनली आपको मिलेगा पी एल एफ ऑफ टी, एल एफ ऑफ टी इक्वल टू होता है माइनस का आपका एफ ऑफ जीरो, ठीक है ना, यही होता है, तो पी एल एफ ऑफ टी माइनस का एफ ऑफ जीरो, ये जो आपके सामने आया है, यही जो आपके सामने आया है, यही आपका प्रूफ था, मैं आपको बता दूं, यही आपका राइट हैंड साइड है, तो कुछ है नहीं, एल एफ डैश टी बराबर क्या होता है, पी एल एफ ऑफ टी माइनस का एफ ऑफ जीरो होता है, याद रखिएगा, एक बार अगर डेरिवेटिव है तो याद रखिएगा पी एल एफ ऑफ टी माइनस का एफ ऑफ जीरो हो जाता है, एक बार डेरिवेटिव होता है, तो यही रिजल्ट है आपका, और यही आप लिखेंगे हेंस प्रूफ। हर चीज का मैं यहाँ पे प्रूफ नहीं कराऊंगा, ठीक है, सभी चीजें का प्रूफ आपको ऐप पे मिलेगा, यहाँ पे जितनी हमको जरूरतें लग रही है, क्योंकि हमें क्वेश्चन भी कराना है और प्रूफ भी कराना शुरू कर देंगे तो सारी चीजें हो नहीं पाएगा, जितना पॉसिबल है मैं आपको प्रूफ करा रहा हूँ, बाकी जब आप हमारे साथ ऐप के साथ जुड़ेंगे तो वहाँ पे हर एक चीज का बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आपको प्रूफ भी कराना है, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने हैं, ठीक है ना, तो वो सब चीजें आपको ऐप पे मिलेगा। बाकी आप देख लीजिए इस प्रूफ में मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल है, चूंकि ये लाप्लास का डेफिनेशन होता है, e की पावर माइनस पी टी एफ डैश टी डी टी, ठीक है ना, याद रखिएगा ये लाप्लास का डेफिनेशन होता है, लाप्लास का, और लाप्लास के डेफिनेशन का यूज करके हम लोग इस पे किए हैं, एक्सपोनेंशियल को हमने फर्स्ट बनाया और डेरिवेटिव को हमने क्या बनाया, सेकंड बनाया है, तो यही सब चीजें आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है ना, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ मूव करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसी का हम लोग जनरलाइज, इसको हम लोग जनरलाइज कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, जनरलाइज, मतलब जनरलाइज फॉर्म देखिए क्या होता है, ये होता है, यहाँ पे देखिए एल एफ एन है, ये एफ एन मतलब पावर होता है, एक्चुअली ये जो आपको एफ एन दिख रहा है ना, ये आपको पावर में है, ये एन जो है वो आपका पावर में है ना कि नीचे है, तो ये थोड़ा सा बाई मिस्टेक यहाँ पर ऐसे हो गया है, तो आप इसको पावर में करिएगा, बिल्कुल ये आपको पावर में देगा, तो आप एल एफ एन टी करिएगा, तो मतलब एन एफ को कितनी बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, एन बार आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, कितनी बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, एन बार, तो वहां पे कितनी बार था, एक बार था, तो फॉर्मूला क्या बना था, पी एल पी बना था, फिर एल एफ ऑफ टी माइनस का एफ ऑफ जीरो बना था, यहाँ पे क्या बनेगा, एन बार हो रहा है तो पी की पावर एन हो जाएगा, तो पी की पावर एन एल एफ ऑफ टी माइनस का पी की पावर एन माइनस वन एफ ऑफ जीरो माइनस का पी की पावर एन माइनस टू एफ डैश जीरो डॉट 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 हो जाएगा माइनस का एफ एन माइनस वन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं क्या लिखा गया है, इसको ध्यान से देखिएगा, मतलब ये कहना क्या चाहता है कि अगर मान लीजिए फंक्शन आपका एन बार डिफरेंशिएट है, कितनी बार, मान लीजिए एन बार डिफरेंशिएट है, चलिए ठीक है एन बार छोड़िए, मैं दो बार कर लेता हूँ, ठीक है, आप पकड़िए इसको, दो बार अगर होगा, मान लीजिए यहाँ पे दो बार डिफरेंशिएट है, दो बार मतलब डी टू एफ बाई डी टी टू है, तो उस समय उसका लाप्लास क्या होगा, फंक्शन दो बार डिफरेंशिएट है, कितनी बार है, दो बार डिफरेंशिएट है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, पी स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना, अब पी का पावर घटता जाएगा, याद रखिएगा, पी स्क्वायर एल एफ ऑफ टी करेंगे, ठीक है, एल एफ ऑफ टी करेंगे, और यहाँ से क्या करेंगे, माइनस का P, और यहाँ से लिखेंगे एक मतलब P स्क्वायर हुआ तो एक पावर हम कम करेंगे P करेंगे, और यहाँ से लिखेंगे एफ ऑफ जीरो करेंगे, और माइनस क्या करेंगे, हम एक और पावर मतलब P खत्म हो जाता है, और यहाँ से एफ डैश जो होगा वो हम यहाँ पे जीरो पुट करेंगे, ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में नहीं आया, तीन बार करते हैं इसको, तीन बार डिफरेंशिएट करेंगे तो अब आपको जनरलाइज समझ, तीन बार है तो P की पावर कितना मिलेगा, तीन पावर से शुरू होगा और वहां तक जीरो तक जाता है वो, तो P की पावर थ्री करेंगे, यहाँ से लिखेंगे एल
एफ ऑफ टी करेंगे यहाँ से, और यहाँ से माइनस का करेंगे पी स्क्वायर करेंगे, एफ ऑफ जीरो करेंगे, और माइनस का पी एफ डैश जीरो करेंगे यहाँ से, और प्लम माइनस का आपको मिलेगा एफ डबल डैश जीरो। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, डेरिवेटिव जो देखिए पी का पावर देखिए घटता जाता है, लेकिन डेरिवेटिव का जो ऑर्डर है देखिए तो एक बार डिफरेंशिएट हुआ, यहाँ पे दो बार डिफरेंशिएट, ये बढ़ता जाता है, ये बढ़ता जाता है, ठीक है ना। मेरे ख्याल से अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ। आइए हम 4 बार इसको डिफरेंशिएट करके आपको बताते हैं। 4 बार अगर रहेगा तो क्या बनेगा, यहाँ से 4 बार करेंगे, 4 बार अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका आंसर क्या बनेगा, पी की पावर 4 बनेगा। क्या बनेगा, पी की पावर 4। तो आप लिखेंगे एल एफ ऑफ टी बनाएंगे, और माइनस का आपको देखिए पी की पावर 3, मतलब पावर घटाते जाइए और डिफरेंशिएट जोड़ते जाइएगा, तो एल आपको मिलेगा पी की पावर 3, और यहाँ से क्या करेंगे एफ ऑफ जीरो करेंगे, माइनस का पी स्क्वायर करेंगे, एफ डैश जीरो करेंगे, एफ डैश जीरो करेंगे, माइनस का आपको पी मिलेगा, और यहाँ से एफ डबल डैश आपको जीरो मिलेगा, और फिर आपको मिलेगा माइनस का, ठीक है ना, एफ ट्रिपल डैश जीरो। मैं एक बार आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, जितनी बार यहाँ पे डिफ्रेंशिएट होता है उससे एक कम बार तक हम डिफ्रेंशिएट यहाँ भी करते हैं। अगर 4 बार तक डिफ्रेंशिएट है तो 3 बार तक हम यहाँ पे फॉर्मूले में लेकर आते हैं और जीरो लेकर आते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 2 बार है तो एक बार डिफ्रेंशिएट होगा, 3 बार है तो 2 बार डिफ्रेंशिएट होगा, लास्ट में 4 बार है तो 3 बार होगा, मतलब एक कम। इसी को समझने का प्रयास करिए। 2 बार से ज्यादा आज तक क्वेश्चन में नहीं आया है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 2 वाला है, 2 से ज्यादा ऊपर बढ़ा ही नहीं है, 2 से ज्यादा ऊपर बढ़ा नहीं, बाकी बढ़ेगा तो 3 तक जाएगा मैक्सिमम। अगर 3 तक जाएगा तो आप इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, बाकी 4 तक तो कभी नहीं गया है, ठीक है ना। तो यही 2 हमारे लिए फॉर्मूले बहुत जरूरी है। एल एफ 2 बार डिफ्रेंशिएट किया जाए तो उसका क्या होता है, आप लिखेंगे पी स्क्वायर, 2 बार है तो उतना पावर भी चढ़ता है, पी का पावर चढ़ेगा, पी स्क्वायर एल एफ ऑफ टी माइनस का पी एफ ऑफ जीरो माइनस का एफ डैश जीरो हो जाएगा। 3 बार करेंगे तो आप लिखेंगे पी के पावर 3 एल एफ ऑफ टी माइनस का पी स्क्वायर एफ ऑफ जीरो माइनस का पी एफ डैश जीरो माइनस का एफ डबल डैश जीरो आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए आपने क्या देखा, nth ऑर्डर का देखा, nth ऑर्डर n बार डिफरेंशिएट जिनका ऑर्डर कितना n है, तो मैंने बताया आपको 4 बार होगा तो कैसे लिखेंगे, 3 बार होगा तो कैसे लिखेंगे, 2 बार होगा तो कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। 1 बार होगा तो अभी जस्ट आपने उसके पहले आपने देखा था, उसका मैंने आपको प्रूफ भी कराया था। तो याद रखिएगा ये सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका हम यूज करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करते हैं। फॉर्मूले को याद रखना जरूरी है, जितना यहाँ पे डिफरेंशिएट होगा उतना ही पी का पावर होता है। अगर 3 बार डिफरेंशिएट है तो पी का पावर 3 होगा, 4 बार डिफरेंशिएट तो पी का पावर 2 4 होगा, 2 बार है तो पी का पावर 2 होगा, 1 बार है तो पी 1 बार आएगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, ये 2 रिजल्ट मैंने आपके सामने बताया। मैंने आपको क्या बताया, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डेरिवेटिव, लाप्लास ट्रांसफॉर्म द nth ऑर्डर डेरिवेटिव, nth ऑर्डर डेरिवेटिव का लाप्लास जो होता है वो क्या होगा, और डेरिवेटिव का जो लाप्लास होगा वो क्या होगा, मैंने आपको बताया। अब अगला देखिए क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंटीग्रल। मैं आपके सामने इसका भी प्रूव करूंगा, और आप ध्यान से देखिएगा और चीजों को समझिएगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंटीग्रल, कोई इंटीग्रल है उसका लाप्लास क्या होगा, कोई इंटीग्रल है तो उसका लाप्लास क्या होगा, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। कोई इंटीग्रल है तो उसका लाप्लास क्या होगा, आपको ये समझना है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये थ्योरम भी होता है, मतलब ये थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एल जीरो टू टी एफ ऑफ टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो होता है, जो आंसर आएगा वो क्या देगा आपको, जो आंसर आपको देगा वो क्या देगा, उसको आप समझने की कोशिश करिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको भी आप रिजल्ट के तौर पे आप यूज कर लीजिए, बाकी जो होगा प्रूफ होगा उसको मैं अपने ऐप पे मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। ये रिजल्ट याद रखिएगा, एल जीरो टू टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो होता है, जीरो टू टी मतलब लिमिट जो है वो टी में आएगा, लेकिन इंटीग्रेशन आप फंक्शन को डीएक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, और जब आप एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे ना तो फाइनली ये टी में आंसर आपको दे देगा, एक्स बराबर जीरो से एक्स बराबर टी, और यहाँ से इंटीग्रेशन आपका मिलेगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स मिलेगा, तो एल जो होगा एफ ऑफ एक्स बराबर होगा 1/p होगा, और एल एफ ऑफ टी हो जाएगा 1/p, और एल एफ ऑफ टी हो जाएगा 1/p एल एफ ऑफ टी। मतलब अगर आप इंटीग्रेट एक बार कर रहे हैं इस बार p से डिवाइड होगा, याद रखिएगा। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में इसका बहुत बड़ा रोल होता है वहां पे। अगर आप क्या कर रहे हैं, एल एफ ऑफ टी में अगर आपने p से डिवाइड कर दिया तो वो इंटीग्रेशन का रूल दे देता है आपको, ठीक है। तो एल एफ मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जीरो से t एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो था वो 1/p होता है, और आपको मिलेगा एल एफ ऑफ टी मिलेगा। काफी बढ़िया रिजल्ट है ये, काफी बढ़िया रिजल्ट है। माने ये कहना चाहता है कि कोई इंटीग्रेशन आपके सामने दिया गया, वो आपका क्या है, जिसका x बराबर क्या है, जीरो से x बराबर आपका क्या है, t है, और यहाँ से क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, और यहाँ से आप dx लिखेंगे, और आपसे बोला गया कि इसका लाप्लास बताइए, तो आप सीधे लिखेंगे, ये फंक्शन आपके सामने है ही, आप लिखिए 1/p लिखेगा, और यहाँ से क्या लिखेगा, एल एफ ऑफ टी क्या लिखेंगे 1/p, और यहाँ से क्या लिखेंगे, एल एफ ऑफ टी लिखेंगे, एल एफ ऑफ टी आप
यूज करेंगे, एल एफ ऑफ टी आप यूज करेंगे तो 1/p एल एफ ऑफ टी आप यूज करेंगे तो काफी बढ़िया और काफी शानदार रिजल्ट आपके सामने होता है, बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। यही चीजें आपको ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पे कि कोई सी इंटीग्रेशन का जो लाप्लास होता है वो आपका 1/p एल एफ ऑफ टी डी टी एल एफ ऑफ टी होता है, 1/p एल एफ ऑफ टी होता है, 1/p एल एफ ऑफ टी होता है। याद रखिएगा इसको, काफी अच्छा रिजल्ट होता है ये, ठीक है। तो एल 0 से टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है वो 1/p होता है और एल एफ ऑफ टी होता था, ठीक है। तो यही रिजल्ट आपके सामने, इसको याद रखिएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, जब आप हमारे साथ आपके साथ जुड़ेंगे तो हर चीज का मैं प्रूफ आपको कराऊंगा। बाकी यहाँ के लिए आपको याद रखना है, क्योंकि सब चीजें का प्रूफ कराऊंगा ना तो क्वेश्चन भी नहीं हो पाएगा। बाकी इसका प्रूफ आपके एग्जाम में बहुत कम या फिर नहीं के बराबर पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप पे सब कुछ आपको बताया जाएगा। मल्टीप्लीकेशन बाई टी, टी का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रिजल्ट आपके सामने आता है, ये देखिए आपके सामने है। इफ एफ ऑफ टी इज अ फंक्शन ऑफ अ क्लास ए एंड इफ एल एफ ऑफ टी, देखिए बोला ही है एल एफ ऑफ टी बराबर क्या बोला है, एफ ऑफ पी बोला गया है। तो एल टी एफ ऑफ टी बराबर क्या होगा, आपको मिलेगा एफ डैश पी। मतलब एफ ऑफ पी तो होता ही है, उसको आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। मतलब आपको उसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। आपको उसको क्या करना है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन बाई टी। टी को मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर आपका ये आएगा, टी को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपका ये रिजल्ट आएगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको लेके चलते हैं, ठीक है। देखिए वो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको लेके चलिए, सोल्यूशन देखिएगा। आपको दिया हुआ गिवन दैट, देखिए प्रूफ भी इसी तरीके से करते हैं, कुछ एक रिजल्ट हम नया यूज करेंगे, उसको ध्यान से देखिएगा। गिवन दैट, ठीक है ना, आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एल एफ ऑफ टी इज इक्वल टू होता है 0 to, ठीक है, क्या होता है 0 to इन्फिनिटी होता है, ठीक है। और यहाँ से क्या मिलेगा, ई के पावर माइनस का पी टी और इंटू एफ ऑफ टी होता है, और यहाँ से क्या मिलता है, आपको डी टी मिलता है। ये जो आपके सामने आया है, और इसको बराबर क्या दे रहा है, एफ ऑफ पी दे रहा है, क्या दे रहा है, एफ ऑफ पी। इसको हम फर्स्ट बना लेंगे, क्या बना लेंगे, इसको हम क्या बना लेंगे, फर्स्ट बना लेंगे, इसको हम क्या बना लेंगे, फर्स्ट बना लेंगे। और आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये डेफिनेशन ही होता है, e की पावर 0 to इन्फिनिटी, e की पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी, और इसको हम लोग एफ ऑफ पी कहते हैं। आप लिखेंगे डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, पी, ठीक है, पी के रिस्पेक्ट में करेंगे, याद रखिएगा, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू पी के रिस्पेक्ट में करेंगे। यहाँ करेंगे तो आप लिखेंगे डी बाई डी पी लिखेंगे, इंटीग्रेशन लिखेंगे 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस का पी टी, और एफ ऑफ क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे, और यहाँ से क्या लिखेंगे, डी टी लिखेंगे, बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ करेंगे तो एफ डैश क्या मिल जाएगा, आपको पी मिल जाएगा। अब सवाल ये होता है, इंटीग्रेशन जो है वो टी में है, ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन किसमें है, टी में है, और आप फंक्शन को डिफरेंशिएट किसमें कर रहे हैं, पी के रिस्पेक्ट में, जबकि पी हमारा क्या पैरामीटर। अगर यहाँ पे मान लीजिए टी होता, अगर यहाँ पे टी होता, डी बाई डी टी होता, तो ये इंटीग्रेशन खत्म हो जाता, क्योंकि आपको भी पता है कि इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है, ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है। लेकिन सवाल ये है, यहाँ इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, और यहाँ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किस में हो रहा है, पी के रिस्पेक्ट में हो रहा है। दोनों अलग अलग बातें हैं, इंटीग्रेशन भी अगर टी के रिस्पेक्ट में हो, डिफरेंशिएशन भी अगर टी के रिस्पेक्ट में हो, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों के दूसरे को हटा देते हैं तो वो काम खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दोनों बातें अलग हैं, यहाँ डिफरेंशिएट हो रहा है पी पैरामीटर पी के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन जो हो रहा है वो टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, लेबनीज रूल ऑफ, ठीक है, इंटीग्रेशन अंडर, ठीक है, लिबनीज रूल ऑफ इंटीग्रेशन अंडर डिफरेंशिएशन, याद रखिएगा। यही चीज हम लोग को समझना है, यही पे हमारा लेबनीज रूल आता है, यही पे हमारा लेबनीज रूल जो होता है आता है। तो आप लिखेंगे लेबनीज रूल फॉर डिफरेंशिएशन, याद रखिएगा, लेबनीज रूल फॉर डिफरेंशिएशन यूज करते हैं इसको, LEI, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, इसमें यही प्रूफ में होता है, लेबनीज रूल फॉर, ये आपने पढ़ा भी होगा सेकंड सेमेस्टर में, लेबनीज रूल फॉर, सेकंड या फर्स्ट में आपने किसी में पढ़ा है, लेबनीज रूल फॉर डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन अंडर अंडर इंटीग्रेशन, अंडर इंटीग्रेशन। तो लेबनीज रूल आप यूज कर रहे हैं, लेबनीज रूल फॉर डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन, ये रूल आपको समझना है, ठीक है। ये देखिए होता है क्या, जो आपका इंटीग्रेशन है ना वो पार्शियली हो जाता है। मैं आपको फिर से बता दूं, यहाँ से देखिए, यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे आप, ये डिफरेंशिएट है और टोटल डिफरेंशिएशन है, लेकिन जब अंदर जाता है ना तो वो केवल डेल बाई डेल पी में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप वही यूज करेंगे, कुछ नहीं करना है। यहाँ से लेबनीज रूल होता भी है, 0 से इन्फिनिटी होता है, यहाँ से डेल बाई डेल पी कर लेंगे, और यहाँ से e की पावर माइनस का क्या लिख लेंगे, पी टी लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ से क्या कर लेंगे आप, एफ ऑफ टी लिख लेंगे, और यहाँ से क्या लिख लेंगे, डी टी लिख लेंगे। अब बाहर था तो डी बाई डी पी था, अंदर है तो डेल बाई डेल पी हो गया। ये डेल बाई डेल पी क्यों हो गया, क्योंकि पी के रिस्पेक्ट में, तो पी को छोड़ के और सभी को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, यही
लेबनीज रूल हमको बताता है, ठीक है। और यहाँ से क्या लिखेंगे, एफ ऑफ पी हम यूज करेंगे, ठीक है, एफ डैश पी हम यूज करेंगे, डैश यूज करेंगे, ठीक है। अब पार्शियली करेंगे तो आप लिखेंगे 0 से इन्फिनिटी, यहाँ से करेंगे e की पावर माइनस का पी टी इंटू क्या लिखेंगे, माइनस का पी टी का इंटू माइनस का टी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस का टी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे, और यहाँ से क्या लिखेंगे, एफ ऑफ टी लिखेंगे, और यहाँ से क्या लिखेंगे, डी टी लिखेंगे, और यहाँ से क्या लिखेंगे, एफ ऑफ पी लिखेंगे। मैं आपको बता दूं ये माइनस को बाहर कर दीजिएगा, यहाँ लिखिएगा 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी टी लिखिएगा, यहाँ से टी एफ ऑफ टी डाल दीजिएगा, टी एफ ऑफ टी और डी टी डाल दीजिएगा, बराबर एफ डैश पी हो जाएगा। इस चीज को हम क्या कहते हैं, इस चीज को कहते हैं माइनस एल टी एफ ऑफ टी कहते हैं, माइनस एल टी एफ ऑफ टी कहते हैं, एफ डैश पी होता है, माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे एल टी एफ ऑफ टी होता है, और यहाँ से क्या होता है भैया, और यहाँ से होता है आपका माइनस का एफ डैश पी हो जाता है। तो यही रिजल्ट आपके जो सामने आया है, यही आपने बताया था कि जब टी से मल्टीप्लाई होता है, टी से मल्टीप्लाई होता है तो एफ डैश पी हो जाता है माइनस में, ठीक है ना, याद रहेगा आपको, यही रिजल्ट था। देखिए ये रिजल्ट था एल टी एफ ऑफ पी टी, एक बार टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस होता है एफ डैश पी हो जाता है। आगे हम टी के पावर एन से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे, जैसे हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे, जैसे मैंने इंटीग्रेशन किया और डिफरेंशिएशन में मैंने nth रूल तक गए, उसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी हम nth रूल तक जाएंगे। लेकिन पहली बार आप समझिए टी से अगर मल्टीप्लाई होता है तो फिर माइनस देता है, एफ डैश पी होता है, माइनस होता है और क्या होता है, एफ डैश पी होता है, माइनस होता है और क्या होता है, एफ डैश पी होता है। तो याद रखिएगा इसमें एल टी एफ ऑफ टी बराबर जो होता है वो माइनस होता है और क्या होता है, एफ डैश पी होता है, माइनस होता है और क्या होता है, एफ डैश पी होता है। याद रहेगा इसको, याद रहेगा। रिजल्ट काफी अच्छा, प्रूफ भी मैंने आपके सामने करा दिए, आप इसको देख लीजिएगा। लेबनिज रूल मैंने आपको बताया कि ये यहाँ पे डिफरेंशिएशन है, जब इंटीग्रेशन किसी और के रिस्पेक्ट में हो और डिफरेंशिएशन किसी और के रिस्पेक्ट में हो तो यहाँ पे आपका लेबनिज रूल चलता है, यही मैं आपको बताना चाहता था, ठीक है। आगे चल के आप देखेंगे लेबनिज रूल एंड फॉर टू वेरिएबल भी होता है, ठीक है, वन वेरिएबल भी होता है, टू वेरिएबल। ये फंक्शन जो रहेगा ना यहाँ पे दो वेरिएबल रहेगा, यहाँ पे फंक्शन क्या रहेगा, दो वेरिएबल का रहता है, तो उसमें आप कुछ अलग रूल चलता है, लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव में ये फंक्शन आपका टी वेरिएबल पे रहेगा, बस यही आपको ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, रिजल्ट होता है। इसी को हम जनरलाइज मतलब nth टर्म मिलेगा मल्टीप्लिकेशन बाय टी, इसका प्रूफ नहीं करेंगे, उसी से जनरलाइज हम लोग करके बस हम आपको ये रिकॉलिंग करा रहे हैं कि आप इसको याद रखिए जिसका हम लोग क्वेश्चन में यूज करते हैं, ठीक है। अभी जो सबसे पहला जो मैंने आपको बताया था, मैंने फंक्शन का डिफरेंशिएशन है तो उसका लाप्लास क्या होगा, एक बार डिफरेंशिएशन है तो उसका लाप्लास क्या होगा, दो बार डिफरेंशिएशन है तो फंक्शन का लाप्लास क्या होगा। जैसे एफ डैश मतलब एल एफ डैश टी क्या होता है, तो आप कहेंगे पी एफ ऑफ पी आप लिखेंगे, ठीक है ना, पी एफ ऑफ पी माइनस का एफ ऑफ जीरो, ठीक है ना। आप ये करते हैं पी एफ ऑफ पी, पी आप लिखते हैं एल एफ ऑफ टी माइनस का एफ ऑफ जीरो करते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं, दो बार डिफरेंशिएशन है तो क्या करते हैं, पी स्क्वायर करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, पी स्क्वायर करते हैं, याद रहेगा आपको। आप क्या करते हैं, पी स्क्वायर करते हैं, एल एफ ऑफ टी करते हैं, पी स्क्वायर करते हैं एल एफ ऑफ टी माइनस का पी एफ ऑफ जीरो माइनस का पी माइनस का एफ डैश जीरो हो जाता है। तीन बार करेंगे डिफरेंशिएशन तो पी के पावर 3 एल एफ ऑफ टी माइनस का पी स्क्वायर एफ ऑफ जीरो माइनस का पी एफ डैश जीरो एफ डैश जीरो माइनस का एफ डबल डैश जीरो हो जाता है। मतलब तीन बार डिफरेंशिएट तो दो बार होगा, पी के पावर 3 होता ही है। ये सब कुछ मैंने आपको बताया। इंटीग्रेशन का क्या वो होता है, इंटीग्रेशन का कोई इंटीग्रेशन है 0 से टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, उसका लाप्लास क्या होता है, तो आप कहेंगे एफ ऑफ पी बाई पी होता है। क्या होता है, एफ ऑफ पी बाई पी, मतलब इसको पी से डिवाइड कर दीजिए, जो भी एल एफ ऑफ टी रहेगा ना उसमें हम क्या करेंगे, पी से डिवाइड कर देंगे, उसमें हम क्या करेंगे, पी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यही हमारा काम ही है। उसमें हम क्या करेंगे, हम पी से क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यही हम लोग को ध्यान रखना है। और ये जो हम लोग देख रहे हैं अभी हम टी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो टी से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका लाप्लास क्या होता है, जब हम टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका लाप्लास क्या होता है, जब टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो लाप्लास आपके सामने आता है, अभी मैं आपके सामने रिजल्ट भी लिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए, माइनस होता है, एफ डैश पी होता है, माइनस होता है, एफ डैश पी होता है। लेकिन जब टी के पावर एन होता है तो माइनस वन के पावर एन, और एफ एन पी होता है, मतलब पी एफ ऑफ पी को हम एन बार डिफरेंशिएट करते हैं। फंक्शन मतलब एफ ऑफ पी को कितनी बार डिफरेंशिएट करते हैं, एन बार डिफरेंशिएट करते हैं। कितनी बार करते हैं, एन बार हम करते हैं। तो ये रिजल्ट होता है, काफी अच्छा रिजल्ट होता है। अगर मैं इसको दो बार में करूं, मान लीजिए इसी में अगर मैंने कहा भाई दो बार वाला ही आता है, तीन बार वाला उससे ज्यादा नहीं आता है, ठीक है। ये एन बार होता है लेकिन किसी काम का नहीं होता है। यहाँ से लिखेंगे माइनस वन का स्क्वायर करेंगे और यहाँ से डी टू बाई क्या लिखेंगे, डी पी टू, और यहाँ से क्या लिखेंगे, एफ ऑफ पी करेंगे, ठीक है। माइनस वन का स्क्वायर प्लस हो जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीन बार वाला भी करते हैं, एल टी की पावर 3 और यहाँ से एफ ऑफ टी, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आप लिखेंगे वन प्लस पॉजिटिव हो जाएगा,
तो d2/dp2 और यहाँ से क्या लिखेंगे एफ ऑफ पी होता है। 3 बार करेंगे यहाँ से तो -1 की पावर क्या लिखेंगे हम, -1 की पावर क्या लिखेंगे हम, 3 करेंगे और d3/dp3 और यहाँ से आप लिखेंगे एफ ऑफ पी लिखेंगे। सॉल्व करेंगे तो माइनस, बस माइनस और प्लस देगा आपको, बाकी और तो सारा मेरे ख्याल से सेम ही रहता है। तो ये आपको -d3/dp3 और एफ ऑफ पी हो जाता है। तो ये दोनों रिजल्ट आपके काफी काम का है। इसके बाद का नहीं आता है क्योंकि 4 बार 3 बार डिफ्रेंसिएशन करना ही अपने आप में, क्योंकि यहाँ पे डिफ्रेंशिएट भी तो करना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ा ना कि बिना डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, नहीं। तो ये रिजल्ट काफी बढ़िया रिजल्ट है आपके लिए, काफी बढ़िया रिजल्ट है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि टी से मल्टीप्लाई और टी की पावर एन से मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 की पावर आपको समथिंग देता है। अब ये देखिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों की, बाकी हम लोग सेशन भी अभी चलाएंगे, अभी हम लोग का चलेगा, अभी जाइएगा मत। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है भाई, हम लोग आपके बीएससी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के लिए, जिसमें मैथमेटिक्स हो, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर, बीकॉम, जिन भी बच्चों का ये सभी स्ट्रीम है और वो किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो उनके लिए, उनकी प्रिपरेशन के, उनके बीएससी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की प्रिपरेशन के लिए हम लोग 9वें बैच लेकर आए हुए हैं। और ये 9वें बैच जो होता है, ये कोर्स जो का वैलिडिटी जो 3 मंथ के लिए रहेगा और तब तक रहेगा जब तक कि आपका एग्जाम नहीं जाता है। आपको कोर्स में जुड़ना है तो 1250 रुपए का आपको पेमेंट वहां पे दिख रहा है। अभी अगर आप पेमेंट करते ये वाला कोड यूज कर लीजिएगा तो 20% का आपको और डिस्काउंट आपको मिल जाएगा उसी फीस में, 1250 रुपए में, ठीक है। तो फिर उसके लिए करना क्या, आपको क्या करना है, ठीक है, आपको डीएनएस से जो करे ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, ये वाला थंबनेल दिखेगा वहाँ पे क्लिक करिएगा, यही पेमेंट वाला सेक्शन आपको दिख जाएगा। जब आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो वहाँ पे क्या मिलेगा, ऑनलाइन इंडिविजुअल क्लासेस मिलेगा, लाइव डाउट क्लास मिलेगा, क्लास प्लस हैंडरिटन नोट्स मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा और वन शॉट रिवीजन आपको यूनिट वाइज आपको मिलता रहेगा, काफी चीजें आपको मिलेगा, ठीक है, काफी चीजें आपको मिलेगा। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितना जल्दी जल्दी हो सके आप हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि जब आप जुड़ेंगे, क्योंकि देखिए अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो चीजें का प्रूफ मैं नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, आप भी देख रहे हैं मैं चीजों का प्रूफ नहीं करा रहा हूँ, लेकिन कुछ चीजों का करा लो जो मुझे लग रहा है। लेकिन जब आप हमारे साथ, आपके साथ जुड़ेंगे तो वहाँ पे सब कुछ आपको, वहाँ पे एक A to Z आपको वहाँ पे चीजें मिलेगा, ठीक है ना, जो कि जरूरतें रहेगा, जो लगेगा कि हाँ इसको हमें प्रूफ कराने की जरूरत है तो हम कराएंगे वहाँ पे, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो आइए देखिए डिवीजन बाई टी, अभी आपने क्या देखा, मल्टीप्लीकेशन बाई टी देखा, मल्टीप्लीकेशन बाई टी के पावर n देखा, और अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, डिवीजन करने जा रहे हैं, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, क्या करेंगे, डिवीजन मतलब डिवाइड करेंगे। तो आप देखिए टी से डिवाइड करते हैं, मतलब एल एफ ऑफ टी बराबर एफ ऑफ पी दिया हुआ है, तो एफ ऑफ टी बाई, अगर टी होता है तो उस समय क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है, पी से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डीएक्स हो जाता है, ठीक है, प्रोवाइडेड करा लिमिट टी टेंड टू 1 बाई टी एफ ऑफ टी एग्जिस्ट होना चाहिए, ठीक है ना। तो याद रखिएगा पी से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डीएक्स हो जाता है, पी से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स और डीएक्स हो जाता है, काफी अच्छा रिजल्ट होता है ये, काफी बढ़िया रिजल्ट होता है ये चीजें, ठीक है। ये जो है आपने टी से डिवाइड करी, यहाँ पे अब हम बस एक ही बार डिवाइड करेंगे, डिवाइड के केस में बस हम एक ही बार यूज करेंगे, बाकी और केस जो हमारे पास रहेगा उसको हम लोग डिवाइड बस अलग अलग तरीके से करते रहेंगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है ना आप लोगों को, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं तब, ठीक है ना, मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा यहाँ तक। बहुत बढ़िया। तो ये रिजल्ट भी आपको याद रखिएगा, ये रिजल्ट है, बिल्कुल ये देखिए आपके सामने रिजल्ट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एल एफ ऑफ टी बराबर एफ ऑफ पी है, तो 1 बाई टी एफ ऑफ टी का जो लाप्लास होगा वो क्या होगा, तो आप कहेंगे पी से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डीएक्स हो जाता है, पी से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डीएक्स आपको हो जाता है। यही आपको रिजल्ट याद रखना है। जब हम टी से डिवाइड करते हैं तो जो एफ जो लाप्लास बन के आता है वो क्या आता है, पी से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डीएक्स आता है, ठीक है, पी से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डीएक्स है। तो अभी तक जितनी भी चीजें मैंने आपको कराए हैं वो सभी चीजों का मैं एक बार आपको रिकॉल करा देता हूँ, फिर इसके बाद अब यही से इसके बाद हमारा क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आप देख लीजिए जो भी चीजें मैंने आपको बताया आप रिकॉल करिए इसको, आप सोचिए अभी तक जो मैंने आपको बताया वो मैंने आपको क्या क्या बताया है, फिर उस पर हम लोग इस पे क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। आइए देखते हैं, मेरे ख्याल से आपने देखा होगा। सबसे पहला देखिए अभी तक मैं रिकॉल करा देता हूँ आपको, देखिए मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। रिकॉल में देखिए मैंने आपको क्या बताया, एल, आपने देखा कि एल एफ डैश किसी डेरिवेटिव का जो लाप्लास होता है वो क्या होता है, तो आप लिखेंगे पी, ठीक है, एफ ऑफ पी कर लीजिए माइनस का एफ ऑफ जीरो कर लीजिएगा, ठीक है। फिर एल डबल डैश अगर मैंने बोल दिया डबल डैश के लिए ही काम होता है, तो आप लिखेंगे पी स्क्वायर एफ ऑफ पी होता है माइनस का एफ ऑफ पी एफ ऑफ जीरो
माइनस का पी एफ ऑफ जीरो, पी एफ ऑफ जीरो माइनस का एफ डैश जीरो हो जाता है, ठीक है। और यही से अगर आप 3 बार में अगर आपको करना है तो आप 3 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेकिन 2 बार वहां इधर जाता है तो पी की पावर 3 हो जाता है, एफ ऑफ पी होता है माइनस का पी स्क्वायर होता है, एफ ऑफ जीरो हो जाता है माइनस का पी होता है, और एफ डैश जीरो होता है और माइनस का एफ ऑफ जीरो हो जाता है, ठीक है। ये सभी चीजें मैंने आपको कराया, इसके बाद आप चीजों को ले सकते हैं, मैंने आपको बस रिकॉल करा रहे हैं। इंटीग्रेशन में दो ही चीजें आते हैं, एल आपका लिखा गया है जीरो से टी, और यहाँ से क्या लिखा गया एफ ऑफ एक्स और डी एक्स लिखा गया है, और इसका अगर आप लोग लाप्लास लिखा गया है तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी एल एफ ऑफ पी है उसमें हम पी से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, सिंपल सी बात है। एफ ऑफ पी एल एफ ऑफ टी, एफ ऑफ पी को हम लोग क्या कहते हैं एल एफ ऑफ टी भी कहते हैं, एफ ऑफ पी बाई पी कर देते, तो वही हमारा क्या होता है इंटीग्रेशन में रहेगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन रहेगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद जो रिजल्ट आपके सामने आता है, जो रिजल्ट आपके सामने आता है वो क्या आता है आपका, ठीक है, डिवाइड ये हो गया, ये हो गया, मल्टीप्लाई वाला आता है, एल टी एफ ऑफ टी आता है, टी एफ ऑफ टी जो आपके सामने आता है वो माइनस होता है 1, और यहाँ से क्या मिलता है एफ डैश आपके सामने पी होता है, ठीक है। फिर एल जब से टी स्क्वायर करते हैं, यहाँ से टी स्क्वायर करते हैं और यहाँ से एफ ऑफ टी करते हैं, तो यहाँ से क्या मिलता है -1 का स्क्वायर करते हैं और एफ डबल डैश हम क्या करते हैं पी करते हैं। फिर एल टी की पावर 3 होता है और एफ ऑफ टी होता है, यहाँ से एफ ऑफ टी होता है, यहाँ से एफ ऑफ टी, तो यहाँ से मिलता है -1 की पावर 3 मिलता है, एफ ट्रिपल डैश और यहाँ से क्या मिलता है पी आपके सामने मिल जाता है, ठीक है। ये रिजल्ट आपने देखा और इसको मैंने आपको आपके सामने अभी जस्ट मैंने आपको कराया भी था। इसके बाद अगर आप और रिकॉलिंग करेंगे, और रिकॉल करना चाहते हैं तो और भी रिकॉलिंग होता है। आप डिवाइड किया है, जस्ट अभी आपने डिवाइड किया है, तो आप एल देखिए एफ ऑफ टी और बाई टी अगर आप करते हैं, इसका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, आप लिखते हैं पी से इंफिनिटी करते हैं, और यहाँ से जो लिखते हैं एफ ऑफ पी लिखते हैं, और यहाँ से क्या लिखते हैं डी पी लिखते हैं, यही रिजल्ट होता है पी से इंफिनिटी। आप देख लीजिए जो लास्ट रिजल्ट होता है 1/t एफ ऑफ टी डी टी होता है, तो p से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाता है, p से d, अच्छा dp मत करिए, एफ ऑफ एक्स डी एक्स करिए, फिर लास्ट में p तो पुटी करेंगे, तो आप लिखिएगा एफ ऑफ एक्स लिखिएगा और यहाँ से क्या लिखिएगा dx करिएगा। तो यही 4 रिजल्ट आपके सामने हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, यही सब चीजों को मैं आपको रिकॉल कराने वाला हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन है एल टी स्क्वायर है, ये देखिए ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है एक्चुअली में ये ना टी स्क्वायर है, क्या है ये टी स्क्वायर है, क्या है ये आपका टी स्क्वायर है। तो टी स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे और कैसे हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे इसको देखिएगा, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे टी स्क्वायर, क्या यूज करेंगे टी स्क्वायर, ठीक है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर कर लीजिएगा। तो इसका हमें लाप्लास फाइंड करना है, इसका हमको क्या फाइंड करना है लाप्लास फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा, टी स्क्वायर है, ध्यान से देखिएगा 2 बार यहाँ से टी का मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन बाई टी, तो अभी जस्ट आपने रिजल्ट अपने रूल को पढ़ा था, आपने रूल को क्या पढ़ा था आपको याद होगा, आपने पढ़ा था -1 का स्क्वायर 2 बार फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्यूशन देखिएगा, टी को छोड़ के जो फंक्शन होगा उसको आप एफ ऑफ टी मान लीजिएगा, लेट एफ ऑफ टी जो होगा टी को छोड़ के तो आप कॉस ए टी मान लीजिएगा, क्या मान लीजिएगा कॉस ए टी, ठीक है। एल इसका लाप्लास क्या होगा, एल एफ ऑफ टी जो होगा वो क्या मिलेगा आपको एल कॉस ऑफ ए टी होगा, और कॉस ए टी क्या होता है तो आप लिखेंगे कॉस ए टी जो था वो होता है, ठीक है, पी अपॉन क्या होता है पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, कॉस ए टी क्या होता है पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, क्या होता है कॉस ए टी क्या होता है पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होता है इसका, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, ये आपको पता है, ये लाप्लास आपने मान लिया। अब अगर हम मान लीजिए एक बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं टी एफ ऑफ टी कर रहे हैं, 2 बार कर रहे हैं मान लीजिए, तो रूल होता है -1 का स्क्वायर करते हैं d2 बाई डी पी टू, और यहाँ से क्या करते हैं आप लिखते हैं पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ना, यही ना करते हैं भैया, जो आपने निकाला उसको 2 बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। तो माइनस का स्क्वायर होता है ना बेटा, तो एक ही बार देगा आपको, तो ये पॉजिटिव मिल जाएगा, तो एक बार अगर हम मान लीजिए हम डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा यहाँ से पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर मिल जाएगा, ध्यान से देखिएगा पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या मिल जाएगा होल स्क्वायर, ये मिलेगा। अब पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हम ऊपर डालेंगे, पी स्क्वायर मिलेगा प्लस का ए स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा इंटू, हम पी स्क्वायर है यहाँ से, तो पी स्क्वायर का क्या मिलता है 2p मिलता है, माइनस लिखेंगे हम यहाँ से, ठीक है। हम पी स्क्वायर करेंगे और इंटू क्या मिलेगा आप लिखेंगे 2p करेंगे, ठीक है ना जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पी स्क्वायर मिलेगा और इंटू क्या मिलेगा 2p आपको मिल जाएगा, ठीक है 2p आपको मिल जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, तो यहाँ से मिलेगा d बाई डी पी मिलेगा, यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करिएगा 2p की पावर 3 मिलेगा प्लस का 2a स्क्वायर p मिलेगा माइनस 2p की पावर 3 मिल जाएगा,
बटे में क्या मिलेगा पी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आपको मिल जाएगा। ये देखिए टर्म हम लोग काट देंगे यहाँ से, आपको अब हमको मिलेगा यहाँ से, देखिए टू ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो टू स्क्वायर को कांस्टेंट कर लीजिएगा, डी बाई डी पी करिएगा और यहाँ से लिखिएगा पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आप करेंगे यहाँ से, ठीक है। क्योंकि टू इसको ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है। अब एक बार हम और डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो आइए हम लोग एक बार और डिफ्रेंशिएट करते तो अगले पेज पे चल जाते हैं। तो देखिए क्या मिलेगा आपको, टू ए स्क्वायर तुम्हारा कांस्टेंट ही है, ठीक है, टू ए स्क्वायर तुम्हारा कांस्टेंट हो गया, ठीक है, इनटू आप लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस ए होल स्क्वायर है का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू ये आपके सामने क्या है, पी है, तो पी का क्या मिलेगा आपको, वन मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, वन मिल जाएगा, ठीक है। तो वन मिलेगा, फिर माइनस करेंगे, आप करेंगे पी, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या करेंगे, टू भी लिखेंगे और पी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर और इंटू क्या मिलेगा आपको, टू पी आपको मिल जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, यहाँ से क्या मिलेगा, टू ए स्क्वायर, यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा पी स्क्वायर, देखिए दोनों में कॉमन क्या है, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपका कॉमन है, आपने कॉमन ले लिया, अंदर यहाँ क्या मिलेगा आपको, मिलेगा पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ से आपने कॉमन नहीं लिया है, दो दूना चार हो जाएगा, तो फोर पी स्क्वायर आपको मिल जाएगा, और अपॉन क्या मिलेगा आपको, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर फोर मिलेगा, देखिए एक ये है तीन, तो तीन मिलेगा आपको यहाँ से। ऊपर अगर आप देखेंगे यहाँ से तो टू ए स्क्वायर मिलेगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो पी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस का थ्री पी स्क्वायर मिलेगा, बटे क्या मिलेगा पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर कितना मिलेगा आपको, तीन आपको मिल जाएगा। तो यही रिजल्ट आपके सामने आया है और आपको यही प्रूव भी करना था, आपने देखा भी था, आपने ये चीजें आप देखा भी था, सो दैट टू पी ब्रैकेट में पी स्क्वायर माइनस का थ्री ए स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ठीक है, यही आपको लाना था। आप देख लीजिए क्या लाना है आपको, वो गलत लिख दिया गया है उसने, ठीक है ना, वो गलत लिखा गया है, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया है ना आपके सामने, ए स्क्वायर माइनस का थ्री पी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का क्या आ गया, थ्री पी स्क्वायर आपके सामने आ गया, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है बेटा, ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक, पी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर हो रहा है, ठीक है ना, कांस्टेंट जो दे रहा है, कुछ गड़बड़ है क्या, यहाँ देखते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से आ, अच्छा हाँ गड़बड़ हो गया क्या, वही मैं कह रहा हूँ, देखिए गड़बड़ हो गया, पी स्क्वायर नहीं होगा पी होगा, तभी ये नहीं नजर आ रहा है, यहाँ पे देखिए पी होगा, वो गलती से बाई मिस्टेक यहाँ से पी स्क्वायर चढ़ गया है और वही दिमाग में पूरा करके पूरा गड़बड़ा दिया है, पूरा गड़बड़ा गया है। चलिए एक बार फिर से देखते, तभी आंसर मैच नहीं किया है यहाँ से, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे p है नॉट अ पी स्क्वायर है, ध्यान से देखिएगा p है यहाँ से, ध्यान से देखिए एक का आपको स्क्वायर का पॉजिटिव मिल जाएगा, एक बार आप डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ से डी बाई डी पी, यहाँ से करेंगे तो पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिलेगा, इंटू वन मिलेगा, माइनस मिलेगा p, और यहाँ से क्या मिलेगा पी स्क्वायर, मतलब पी स्क्वायर क्या मिलता है टू पी मिल जाएगा, क्या मिलेगा टू पी, और ब्रैकेट में यहाँ से नीचे क्या मिलेगा आपको, मिलेगा पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या मिलेगा होल स्क्वायर आपको मिल जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा, डी बाई डी पी मिलेगा यहाँ से पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का टू पी स्क्वायर मिल जाएगा, बटे क्या मिलेगा पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आपको मिल जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा यहाँ से, तो डी बाई डी पी मिल जाएगा यहाँ से देखिए क्या मिलेगा ए स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना जी। अब देखिए ये आपको मिल गया, अब क्या करना है यहाँ से, इसको हम एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो अगर हम एक बार इसको और कर रहे हैं तो देखिए क्या मिलेगा आपको, ये जो टर्म है वो चीज टर्म नहीं आएगा, ठीक है ना। देखिए एक चीज पर कम वो करने पर ये चीज आ गया है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब आपको फाइनली जो आपको मिलेगा यहाँ से पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आपको मिल जाएगा पहली बार, यहाँ से आपको क्या मिलेगा पी के पावर होल स्क्वायर मिल जाएगा, एक और होल स्क्वायर मिल जाएगा, तो पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर मिल जाएगा, और फिर इंटू मिलेगा आपको, इंटू मिलेगा यहाँ से करेंगे माइनस का, यहाँ से टू पी मिल जाएगा, माइनस का टू पी इंटू मिलेगा आपको माइनस का टू पी, माइनस का टू पी मिल जाएगा, माइनस मिलेगा आपको ए स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर मिलेगा, और ब्रैकेट में क्या मिलेगा आपको, इंटू आपको यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा टू मिलेगा,
ब्रैकेट में पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिलेगा और इंटू क्या मिलेगा आपको 2p मिल जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं। ये देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो आप कहेंगे पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक बार कॉमन है, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिलेगा और यहाँ से क्या मिलेगा माइनस का 2p मिलेगा। यहाँ से ये कॉमन ले रहे हैं, ये वाला टर्म कॉमन ले रहे हैं तो 4p यहाँ से मिल जाएगा और यहाँ से क्या मिलेगा ए स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर आपको मिल जाएगा और नीचे क्या मिलेगा आपको पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर क्या मिलेगा 4 मिलेगा। ये इससे काटेंगे तो 3 आपको मिल जाएगा। यहाँ से इसको ओपन करिएगा मल्टीप्लाई करके तो माइनस मिलेगा 2p की पावर 3 माइनस का 2p ए स्क्वायर माइनस का 4p ए स्क्वायर प्लस का आपको मिलेगा 4p के पावर 3 मिलेगा अपॉन क्या मिलेगा पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर क्या मिलेगा 3। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, जैसे ही सॉल्व करेंगे इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2p के पावर 3 यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो 6 हो जाएगा। अच्छा प्लस होगा शायद यहाँ पे, कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है यहाँ से। हाँ तो 6 हो जाएगा। कितना लिखेंगे यहाँ से 6, क्या लिखेंगे 6, क्योंकि देखिए यही लग रहा है क्या 6 मिल जाएगा। हाँ सही है, तो 6 मिलेगा 6p 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 और यहाँ से ए स्क्वायर मिलेगा अपॉन क्या मिलेगा पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 3 मिल जाएगा। दोनों में से कॉमन क्या है, तो आप p कॉमन लेंगे 2b कॉमन लेंगे, आपको क्या मिलेगा p स्क्वायर माइनस का 3a स्क्वायर मिलेगा अपॉन क्या मिलेगा पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर क्या मिलेगा 3 आपको मिल जाएगा। देखिए यही आपको लाना था। मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आप सही कर रहे हैं तो गलत आपका कहीं नहीं आएगा, बस आपको डिफरेंशिएशन करने आना चाहिए कि कैसे आप क्वेश्चन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फाइंड एल साइन 80 माइनस का 80 कॉस 80। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको बता दें लाप्लास जो होता है वो लीनियरिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो दोनों को अलग अलग कर देगा। ये एल साइन ऑफ 80 माइनस का एल 80 और यहाँ से कॉस क्या मिलेगा 80 आपको मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं एल साइन ऑफ 80 तो आपको याद है ए होता है पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। यही देखिए मैंने आपको बताया था ना, याद रहेगा तभी ना काम कर पाएंगे, नहीं याद रहेगा तो कैसे काम कर पाएंगे, यही दिक्कत है आपका। माइनस हो जाएगा ए कांस्टेंट है, याद रखिएगा एल टी से मल्टीप्लाई है, इसका मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट होगा और यहाँ से कॉस 80 का क्या होता है तो आप लिखेंगे पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है, p अपॉन पी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर आपका रहेगा, ये इसका बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। a अपॉन क्या मिलेगा पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिलेगा माइनस का a मिलेगा, यहाँ से आप डिफ्रेंशिएट करिएगा तो पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या मिलेगा होल। देखिए मल्टीप्लिकेशन का रूल, जो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल होता है ना वो कई बार यूज होता है। और मैं आपको एक बात बता दूं, वो सबसे पहले माइनस देता है, आपको माइनस भी देगा, तो यहाँ पे माइनस कर लीजिएगा, तो माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। क्यों क्यों क्योंकि एक वो माइनस भी देता है, आपको याद होगा -1 के पावर समथिंग डालते हैं। ठीक है, पी स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर, यहाँ देखिए क्या मिलेगा पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिलेगा, ये मिलेगा और यहाँ से क्या मिलेगा इंटू 1 मिलेगा, माइनस मिलेगा आपको p मिलेगा और यहाँ से क्या मिलेगा आपको 2p मिल जाएगा। ठीक है ना, सॉल्व कर लीजिएगा तो a अपॉन क्या मिलेगा पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिलेगा प्लस का, यहाँ से देखिए a तो कांस्टेंट है आपका, अंदर क्या मिलेगा यहाँ से तो पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2p स्क्वायर करेंगे अपॉन क्या करेंगे पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हम डाल देंगे। इसको अगर सॉल्व कर लेंगे आप यहाँ से देखिए तो a अपॉन क्या मिलेगा पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिलेगा और यहाँ से प्लस मिलेगा a मिलेगा और यहाँ से क्या मिलेगा आपको ए स्क्वायर माइनस का आपको मिलेगा पी स्क्वायर मिलेगा और नीचे क्या मिलेगा आपको पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर होल स्क्वायर मिलेगा। तो यही आपका फाइनल आंसर इसका आ जाएगा। आप एक बार मैच करा लीजिएगा, बाकी हम भी मैच करा लें, जिससे कि आपको लगे कि भाई आप बाद में अगर देखें तो आपको कोई दिक्कत ना हो। समझ रहे हैं, आप यदि बाद में देखें इसको तो आपको कोई समस्या ना हो, आंसर आपका बिल्कुल सही आना चाहिए। तो आपके सामने देखिए यही सब क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है। ठीक है ना, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, कोई दिक्कत तो नहीं ना है, कोई समस्या कोई परेशानी नहीं है। सॉल्व करेंगे तो और भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन बस इतना ही रखिए, यहीं पे रखिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एल टी ई की पावर माइनस टी और यहाँ से देखिए साइन टी है, एल टी ई की पावर माइनस टी और यहाँ से देखिए साइन टी। बहुत बढ़िया रिजल्ट है, बहुत ही बढ़िया। एक एक तरीके से देखिए करेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए एल है, ध्यान से इसको करना कैसे, साइन टी का पहले करिए। साइन टी का क्या होता है आपको याद होगा, ए 1 अपॉन क्या होता है पी स्क्वायर प्लस का 1, क्योंकि ए अपॉन होता है पी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ए की जगह पे क्या है 1 है, तो 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा। ये आपका क्या मिला एल साइन टी। और एल ई की पावर अगर माइनस टी है और यहाँ से साइन टी कर दे रहे हैं
तो जहाँ पे p है ना वहाँ पे p+1 कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, हम इसी को कहते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। में आपको बता दूं l e की पावर at, और यहाँ से मान लीजिए f ऑफ t, और यदि d ऐसे है तो इसका जो आंसर आता है f ऑफ p माइनस a आता है, और l e की पावर माइनस at, और यदि f ऑफ t है यहाँ से तो f ऑफ p प्लस a आता है। याद रखिएगा ये क्या है, l f ऑफ t जो दिया हुआ है आपका f ऑफ p दिया रहेगा, तब उसके बाद ये होता। तो वही काम ये आपका शिफ्टिंग मतलब फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इसी को कहते हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो एक पर मैंने सिटी है तो यहाँ से क्या मिलेगा, p+1 का होल स्क्वायर मिलेगा और +1 आपको मिल जाएगा। फिर देखिए t का मल्टीप्लाई है, तो t का मल्टीप्लाई करने का मतलब समझ रहे हैं, t e की पावर माइनस टी, और यहाँ से साइन t है इसका मतलब माइनस डालेंगे, फिर यहाँ से d/dp डालेंगे, और यहाँ से क्या मिलेंगे 1/p+1 का होल स्क्वायर +1 आपको डाल देंगे। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ से सबसे पहले आपको देगा माइनस, फिर यहाँ से क्या मिलेगा आपको, इसको ओपन करेंगे तो p+1 का होल स्क्वायर मिलेगा, +1 मिलेगा, होल स्क्वायर मिलेगा, फिर यहाँ से क्या डालेंगे यहाँ से, ठीक है ना, ऊपर लेके जाएंगे हम इसको। ठीक है ना, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, मतलब इस तरीके से इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, वही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, वही आपका फाइनल आंसर है। मैं एक बार देख लूँ, क्वेश्चन जो है इसी तरीके से दिया हुआ है, बाकी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम लोग इसी तरीके से लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया तरीके से डिजाइन किए जा रहे हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से, या फिर एक काम किए होते, ना, सबसे बड़े सबसे अच्छा रिजल्ट जानते क्या था, एक काम ये था। ठीक है, इस तरीके से भी करोगे तो इसको आप सॉल्व कर लेना, वही आंसर आपको आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका ये था, लेकिन दूसरा तरीका इसको और भी अच्छे तरीके से कर सकते हो, OR करके हम इसको बता रहे हैं। दूसरा तरीका भी आप ले सकते हो OR करके। देखो कैसे शुरू करना है, ध्यान से देखना। देखो L sin t का आपने जस्ट अभी बताया 1 क्या होता है, p² प्लस का 1 होता है, लेकिन L t sin t अगर मैं आपसे पूछूंगा तो क्या बताएंगे, माइनस बताएंगे, और यहाँ से क्या बताएंगे, d/dp बताएंगे, 1/p² प्लस 1 बताएंगे। बताएंगे कि नहीं बताएंगे। आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा, ऊपर करेंगे तो -1। ठीक है, आप इसको जैसे आप क्या करना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1/-1/p² प्लस 1 मिलेगा, इंटू क्या मिलेगा आपको 2p मिलेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2p अपॉन क्या मिलेगा, p² प्लस 1 मिलेगा। कौन सा मिलेगा, L t sin t आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, यहाँ देखिए क्या मिलेगा, L t sin t है, अब क्या करेंगे e की पावर माइनस टी करेंगे, और यहाँ से क्या मिलेगा t sin t आपको मिलेगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन बोला गया आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यही आएगा भैया, कुछ नया नहीं आएगा, यही आएगा, आप करके देख लीजिएगा। e की पावर माइनस टी, तो जहाँ p है वहाँ पे p+1 कर 2 कर लीजिएगा, यहाँ से p+1 कर लीजिएगा, यहाँ से p+1 का होल स्क्वायर कर लीजिएगा, और प्लस का 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना बेटा तो यही आंसर आएगा। आप इसको डिफरेंशिएट करके देखिएगा, यही आपका आंसर आएगा। वो कट जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो अपने आप कट जाता है, ट्राई करके देखिएगा, यही आपका आंसर बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, होल स्क्वायर बन जाता है ना, यहाँ होल स्क्वायर कर लीजिएगा, ये मिस्टेक है, यहाँ से होल स्क्वायर कर लीजिएगा। ठीक है ना, डिफरेंशिएट करेंगे एक बार तो ये होल स्क्वायर हो जाता है, तो यहाँ से होल स्क्वायर है ना, तो आप एक काम करिएगा, यहाँ से आप होल स्क्वायर कर लीजिएगा, तो एक ये भी रिजल्ट आपके सामने आएगा, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो होल स्क्वायर हो जाता है वो। ठीक है ना, वो होल स्क्वायर आ जाएगा, करके देखिएगा, है बहुत ही सिंपल। और ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ट्राई करके बताइएगा। देखिए डिफरेंशिएट किया गया है, आपको बता दें फंक्शन में डिवाइड किया गया, टी से डिवाइड किया गया। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, जब आप टी से मल्टीप्लाई करते तो -1 होता है, लेकिन जब डिवाइड करते हैं तो वो पी से इन्फिनिटी होता है। आपको याद होगा, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, देखिए एल साइन टी क्या होता है भैया, एल साइन टी क्या होता है जल्दी बताइए। तो एल साइन टी जो होता है वो क्या होता है, 1 क्या होता है, p² प्लस 1 होता है। लेकिन जब एल टी साइन साइन टी बाई टी करते हैं, देखिए साइन टी बाई टी कर रहे हैं, साइन टी बाई क्या कर रहे हैं, टी कर रहे हैं। ठीक है, साइन टी बाई क्या कर रहे हैं, टी कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, p से इन्फिनिटी तक, किसको, एफ ऑफ p को, और यहाँ से क्या लिखेंगे, मतलब एफ ऑफ एक्स dx करेंगे, एफ ऑफ एक्स करेंगे और यहाँ से dx करेंगे। यही आपका एफ ऑफ p है, तो यहीं पे एफ ऑफ एक्स डालेंगे, तो यहाँ देखिए क्या मिलेगा, p से इन्फिनिटी ले 1/x² प्लस 1, और यहाँ से क्या रखेंगे, dx करेंगे। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x होता है, तो tan इनवर्स x में हम क्या डालेंगे, p से इन्फिनिटी डालेंगे, तो आप लिखेंगे tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस क्या लिखेंगे, tan इनवर्स आप p लिखेंगे। ये क्या होता है, π/2 माइनस क्या मिलता है, tan इनवर्स p होता है, और ये हम लोग जानते हैं क्या कहते हैं, cot इनवर्स p कहते हैं,
कॉट इनवर्स पी को हम लोग टेन इनवर्स क्या कहते हैं, 1/p कहते हैं। तो काफी बढ़िया रिजल्ट है आपके सामने, काफी बढ़िया, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। क्या एल कॉस ऑफ एटी क्या ये एग्जिस्ट करेगा, कॉस 80/t क्या ये एग्जिस्ट करेगा, आप खुद बताइए क्या ये एग्जिस्ट करेगा। तो मैं आपको बता दूं, आइए इसको भी देख लीजिए। कॉस 80 क्या होता है, तो एल कॉस 80 क्या होता है, कॉस 80 तो आप कहेंगे p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, यही होता है ना, p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो आपको बता दूं एल कॉस टी, आप ध्यान से देखिए, पहले आप लिमिट निकाल लीजिए, लिमिट लिखिएगा, लिमिट p टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है, और यहाँ से लिखिएगा p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए। पहले आप इसको चेक कर लीजिए कि क्या ये मिलेगा आपको, p टेंडिंग टू इंफिनिटी कर रहे हैं तो कहाँ जा रहा है, क्योंकि p अपॉन पी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर है, समझ रहे हैं। क्या ये एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि आप जब इसको लिमिट ले रहे हैं तो ऊपर भी इंफिनिटी नीचे भी इंफिनिटी जा रहा है, तो ये कहाँ जाएगा उसको मुझे बताइएगा, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, क्लियर है ना। कॉस वाला क्यों नहीं बनेगा उसके बारे में मुझे बताइए कि कॉस वाला क्यों नहीं बनेगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, काफी बढ़िया लग रहा है ना, बहुत बढ़िया, काफी अच्छा लग रहा है ना। बस आपको यही समझना है और यही आपको जानना है कि ये कैसे हो सकता है और किस तरीके से हो रहा है, ठीक है ना। समझ रहे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, खुद ही आपको सब कुछ यहाँ पे समझ में आ जाएगा। देखिए ये आपका cos 80 है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, आपसे क्या पूछा है, L cos 80 बाई क्या लिखेंगे, t, डिवाइड कर रहे हैं तो आप फिर वही लिखेंगे, x बराबर p से इन्फिनिटी डालेंगे और यहाँ से f ऑफ x डालेंगे और dx डालेंगे, ये वाला आपके सामने लिखेंगे। तो आप लिखेंगे p से इन्फिनिटी, यहाँ से लिखेंगे p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और सॉरी x लिखेंगे x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जहाँ p है ना वहाँ x कर दीजिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे f ऑफ x है, और यहाँ देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और 2 से डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को t मानेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हम क्या मानेंगे, t मानेंगे, क्या मानेंगे, t लेट करेंगे। यहाँ से मिलेगा 2x dx बराबर क्या मिलेगा आपको, dt मिलेगा, तो x dx बराबर क्या मिलेगा आपको, dt बाई क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है ना। तो आप उठा के डाल दीजिएगा, ठीक है, या फिर 2x dx ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2x है यहाँ पे, तो आपको लिखेंगे 1/2 लिखेंगे, लिमिट वही रहेगा, ठीक है। x बराबर अगर आप p, लिमिट हम वही डालते हैं, x बराबर अगर आप p डालते हैं तो t क्या मिलेगा, लिमिट हम वही डाल रहे हैं, हम लास्ट में लिमिट को कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना, लिमिट हम नहीं डाल रहे हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा, dt मिलेगा अपॉन क्या मिलेगा, t मिलेगा, dt अपॉन क्या मिलेगा, t मिलेगा, और ये होता है log t होता है, क्या होता है, log t होता है, ठीक है ना। और यहाँ से log t वैल्यू डाल दीजिएगा x में, तो log क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का क्या मिलेगा, ए स्क्वायर आपको मिल जाएगा, और लिमिट अब डालेंगे क्योंकि p से इन्फिनिटी है। तो आप देखिए जब इन्फिनिटी डालते हैं, जब यहाँ से इन्फिनिटी डालेंगे, सिंस आप अपर लिमिट वे एग्जिस्ट ही नहीं करता है, लॉग अगर आप डालते हैं यहाँ से तो इन्फिनिटी स्क्वायर लिखेंगे, इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। लॉग जीरो खुद इन्फिनिटी होता है, डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन लॉग इन्फिनिटी जो था वो एग्जिस्ट नहीं करता है। आप अपर लिमिट डालेंगे ना तो इन्फिनिटी होगा और वही एग्जिस्ट नहीं करता। देखिए लॉग जीरो खुद इन्फिनिटी होता है, लॉग जीरो पर वैल्यू जो इन्फिनिटी, लेकिन लॉग इन्फिनिटी क्या होगा वो हमको नहीं पता, वो ही बोलते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। इसलिए बोला गया है कि एल टी मतलब ऐसे, देयरफॉर आप लिखेंगे एल cos 80 बाई टी जो होगा आप लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, ये जो होगा ये एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन इसी का साइन जो होता है वो आपका एग्जिस्ट कर जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें देखिए मैंने आपको बताया, आज के क्वेश्चन में मैंने आपको कई सारी चीजें आपको बताया, मुझे उम्मीद है कि वो सभी चीजें आपको बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से सारा चीज क्लियर हुआ होगा। तो ये था लाप्लास का, जिसमें कि आपने आज 4-5 रूल को देखा और मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कराया। क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे जरूर बताइएगा, बाकी आपको किसी और चीज में डाउट हो तो वो भी मुझे बताइएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बेसिक फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के प्रिपरेशन के लिए हम लोग 9वां बैच लेकर आए हुए हैं। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़िए, आप जुड़ के पढ़िए, ठीक है ना। इसमें सभी चीजों का प्रिपरेशन कराया जाता है, जिस भी बच्चों का आपका चाहे वो मैथमेटिक्स स्ट्रीम हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे एग्रीकल्चर, चाहे वो एमकॉम हो, सॉरी बीकॉम हो, ठीक है, तो वो सभी बच्चे जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं और फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप अभी हमारे साथ जुड़ेंगे तो 1250 रुपये में आपको और भी छूट मिल जाएगा और आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा जब ये आप कोड यूज करेंगे। इसके लिए करना कुछ नहीं, डीएनएस एजुकेटर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से और यही थंबनेल आपको दिखेगा, उस पर पे वाला सेक्शन पे क्लिक करिएगा, ठीक है, तो अपने आप जुड़ना शुरू कर जाएंगे, ठीक है। ये कोड नंबर डाल दीजिएगा, जब आप जुड़ जाएंगे तो क्या क्या मिलेगा, ऑनलाइन डायरेक्टली क्लासेस मिलेंगे, लाइव क्लास मिलेंगे, क्लास प्लस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, वन शॉट रिवीजन आपको यूनिट वाइज आपको मिलता रहेगा। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कई सारी चीजें आपको वहां पे देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता। देखिए अभी देखिए, आप खुद देखिए 50 मिनट के ऊपर ये क्लासेस चली गई,
मतलब आप खुद सोचिए, अगर मैं डेरिवेशन कराने के चक्कर में पड़ जाऊँ ना, तो यहीं पर पूरा सेशन खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं मुझे कम चीज़ों में आपको कई सारी चीज़ों को समेटना होता है, इसलिए चीज़ों को थोड़ा सा स्किप किया जाता है। लेकिन जब हमारे साथ ऐप के साथ जुड़ेंगे तो वहाँ पे कुछ भी चीज़ें हमारा स्किप नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे हम लोग के पास प्रॉपर टाइम होता है पूरी सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर करने का। 3 मंथ में हम लोग कंप्लीट करते थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट आप लोगों को।